हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है अभी इस वक्त। तो विल टेक 5 कार्ड्स फॉर एनर्जी एंड देन विल टेक 5 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। Bottom of the deck, 9 of Wands. Messages. Overall energy we have is Hierophant. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनर्जी की तो आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पीरियड में देखिए, एक तरफ तो ये जानते हैं, इनका दिल जानता है और ये बात मानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। मीन्स जैसे ही ये आपसे दूर होने के बारे में सोचते हैं या कोई ऑब्स्टिकल आता है आप दोनों के बीच में और इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद हमारा साथ इतना ही था, अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो सकता है, वैसे ही कोई ना कोई फीलिंग्स इनके मन में ऐसी आती हैं कि यार वो पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है या करती है, क्या मैं इतना प्यार करने वाला शख्स अपने ज़िंदगी से खोने के लिए तैयार हूँ? क्या उसकी कोई गलती है? उसने मुझे चुना, क्या ये उसकी गलती है? क्या मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के फेवर में निर्णय लूँ? मैंने उससे इतना टाइम दिया, उसने मुझे इतना टाइम दिया, क्या मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं उसके लिए स्टैंड ले सकूं? और मन ही मन ये स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही ये स्टैंड लेने के बारे में सोचते हैं, अपने अंदर पावर को इकट्ठा करते हैं, फियरलेस होते हैं, वैसे ही कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आके सामने खड़ी हो जा रही है जिससे इनका जो पावर इन्होंने इकट्ठा की थी ना एक्शन लेने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जा रही है। डेफिनेटली ये दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। बार बार इनको ये रियलाइजेशन भी हो रहा है बाय डिवाइन ग्रेस कि आपको नहीं छोड़ना है, आपसे दूर नहीं होना है, आपके लिए स्टैंड लेना है। बट ये फियर में आ जा रहे हैं, डर जा रही हैं या डर जा रहे हैं। किसका डर है? ओवरऑल एनर्जी वी हैव हेरोफेंट विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ट्रेडिशंस, कल्चर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की इश्यूज़ हैं। मैसेजेस की बात करें तो सबसे पहला मैसेज तो ये है कि अगर आप सेम वर्क प्लेस से बिलोंग करते हैं, आप दोनों एक ही कंपनी में हैं या एक ही कॉलेज में हैं या एक ही एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर आपको डेली एक दूसरे को देखने मिलता है, डेली आप एक दूसरे से आर पार आते जाते कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार कम से कम हम दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनी रहे, ताकि अगर हम डेली मिलते हैं तो कोई खटास ना रहे, कड़वाहट ना रहे। तो अगर आप दोनों में कोई बहस भी हुई है, कोई झगड़ा भी हुआ है, तो ये नहीं चाहते कि सोसाइटी को या ऑफिस में सबको पता चले। ये चाहते हैं कि कम से कम हम एक डेकोरम मेंटेन करें और हम एक दूसरे के साथ एक एटलीस्ट ऐसी बॉन्डिंग में रहें कि किसी को ये अंदाज़ा ना लगे कि अरे इन लोगों में कुछ हुआ है। दूसरी चीज़, अगर ये किसी हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए, स्पेशली किसी हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या अगर ये ऑलरेडी बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं, पब्लिक इमेज हैं या बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो इनको इस बात की भी बहुत ज़्यादा चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरी फैमिली या मेरी वजह से मेरे अपनों की रिकॉग्निशन पर कोई
सवाल उठे या मेरी रिकॉग्निशन पर कोई सवाल उठे, तो ये कई बार बहुत सोच सोच के फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं। तो ये आपको ये ज़रूर कहेंगे कि मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ या करती हूँ, बट पेशेंस रखो, समय के साथ ही मैं कुछ एक्शन लूँगा या लूँगी, सही समय आने दो। दूसरी चीज़, दूसरा मैसेज जो यहाँ पर है, कुछ लोगों के पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है बार बार कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारा रायता फैलाया हुआ है, मुझे ही उसे समेटना है। तो आपके पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर सफरिंग की एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सो नहीं पा रहे हैं, गिल्ट है बहुत ज़्यादा। तो ये इससे मुक्ति चाहते हैं। कुछ सच या जो इन्होंने छुपा रखा है वो आपके सामने डिस्क्लोज़ करके, या अगर कोई गलती की है उसको उसके लिए माफ़ी मांग के ये अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये होगा कि शायद अब हमारा समय आ चुका है एक दूसरे से दूर होने का, मूव ऑन होने का, या ये किसी ऐसे मैसेज के साथ आएंगे जिसके बाद आप इनसे मैसेज पे बात नहीं करोगे, जैसे कुछ ऐसा बोल दिया है और उसके बाद चले गए, जैसे मेरी शादी फ़िक्स हो गई है और ये डेट है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है बोलकर ये वापस चले गए। मूविंग ऑन की वाइब्स है। कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन करने से रिलेटेड मैसेजेस देने की सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी सिचुएशन होगा कि ये आपसे कहेंगे अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे साथ लव मैरिज करो, मीन्स कोर्ट मैरिज करो, और या तो शायद हम अलग हो जाएंगे क्योंकि मेरी फैमिली तो नहीं मान रही, और अगर तुमको अपने फैमिली को कन्विंस करके ही शादी करनी है तो शायद हम दोनों के पास इतना समय नहीं है। तो क्योंकि इसके ठीक साथ वी हैव गॉट जस्टिस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन तभी बैलेंस होगी जब आप दोनों अपनी मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज या इस सब प्रोसेस से जाएंगे। अदरवाइज़ शायद लव मैरिज के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, अरेंज मैरिज सेटअप से मुश्किल लग रहा है, इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर बहुत बीमार थे तो इनका मैसेज आपके लिए होगा कि ये काफ़ी जल्दी रिकवर हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, या फिर इनके घर में कोई बीमार था या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, वहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशंस निकल गए, इस तरह के मैसेजेस भी हो सकते हैं। लास्ट मैसेज, अगर आप दोनों में डिस्टेंस है या आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी के कारण डिस्टेंस आ गया है तो उससे रिलेटेड मैसेज भी आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं कि वेटिंग इज़ ओवर, बहुत जल्द हम एक होंगे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वी हैव हेरोफेंट। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ हैं, देखते हैं कि ये कब तक रहने वाली है एनर्जी। वी हैव नंबर 6 घंटे से 24 घंटे की एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपको इस तरह के मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं और आपके पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है। तो आपको इस सिचुएशन में ये याद रखना है कि अगर ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक स्टैंड और फिर डर जा रहे हैं तो आपको इनको उस हिसाब से टैकल करना होगा, ताकि आपके पर्सन अगर बहुत लोअर वाइब्रेशनल मैसेजेस सेंड करें तो आप उन पर गुस्सा करके उन्हें और दूर ना कर दें। इस चीज़ का याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।